नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस एसएमबीसी में। इस वक्त आपके साथ बुलेटिन में मैं हूं रश्मि गौड़ी। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर आपको बता दें, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज आज से होने जा रहा है। आज सुबह 11 बजे समारोह का उद्घाटन होना है। इसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि के तौर पर, जबकि महोत्सव के दूसरे दिन 29 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल होंगे। 3 दिन के इस उत्सव में देश दुनिया के 1000 से ज्यादा कलाकार भाग लेने वाले हैं और इस समारोह में 7 देशों और 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 59 आदिवासी लोग के जो डांस समूह के जो दल है वो शामिल हो रहा है। 63 विदेशी कलाकारों के साथ ही करीब 1000 से ज्यादा लोग इस महोत्सव में अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर आज राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज आज से होने जा रहा है। आज सुबह 11 बजे समारोह का उद्घाटन होगा। देश दुनिया के 1000 से ज्यादा कलाकार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नृत्य महोत्सव का आगाज आज से। राज्यपाल उइके चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आज से आगाज होने जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके, पंजाब के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आज से आगाज होने जा रहा है। आज सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, जिसमें आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल होंगी। और आपको बता दें कि वही महोत्सव के दूसरे दिन यानी कि 29 अक्टूबर को कार्यक्रम में पंजाब और झारखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। 3 दिन के इस उत्सव में देश दुनिया के 1000 से ज्यादा कलाकार भाग लेने वाले हैं। इस समारोह में 27 देश, 7 देश और 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 19 आदिवासी नर्तक दल के लोग भी शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव 2021 का उद्घाटन करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। राज्यपाल मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन सुबह 11:45 पर आयोजित समारोह का उद्घाटन करेंगे और यहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त सहयोगी धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी जी लाइव जुड़ गए हैं राजधानी रायपुर से, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। धीरेन्द्र जी, सुप्रभात। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज आज से होने जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम में अगर हम देखें तो मुख्यतः यहाँ पे राज्यपाल अनुसुईया उइके और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी हमें देखने को मिलेगी। एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पहचान ये पूरा कार्यक्रम अब बनते जा रहा है। बिल्कुल रश, सुप्रभात। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आज यही है कि आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ा जो कल्चरल इवेंट है वो न केवल छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि न केवल इसमें छत्तीसगढ़ के बल्कि देश भर के जो सभी राज्य हैं
वहां का जो ट्राइबल कल्चर है, वहां से जो जुड़ी हुई संस्कृति है, उससे नर्तक दल जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा 7 देशों के भी आदिवासी यहाँ पर नृत्य करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो एक बड़ा महोत्सव है ये छत्तीसगढ़ के लिए। पहले भी ये हो चुका है, लेकिन 2 साल जैसा कि कोविड काल गुजरा था, 2019 में ये हुआ था, तो ये बीच में गैप हो गया। अब उसके बाद अब ये दूसरी बार अब कोविड संक्रमण कम होने के बाद अगर ये इवेंट हो रहा है तो ये खासा महत्व रखता है और इसका उत्साह देखते बनता है। कल जब हमने वहां का तैयारियों का जायजा लिया था तो देखने को मिला था कि वहां पर जो डोम बनाए गए हैं वो बेहद ही आकर्षक हैं। एक बड़ा मंच तैयार किया गया है और इस बार एक बड़े मंच के सामने एक और फ्लोर बनाया गया है जहां पर जो ट्राइबल जो नर्तक दल हैं वो वहां पर मार्च पास्ट भी करेंगे। तो बड़ी बात है। और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को बुलाया गया है, चरणजीत चन्नी को भी बुलाया गया है, क्रमबद्ध तरीके से तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है, तो ये माना जा सकता है कि राज्य सरकार ने इसकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं इस आयोजन के पीछे, क्योंकि ट्राइबल कल्चर को लेकर छत्तीसगढ़ की भी बात पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य पर होती रही है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार ऐसा वृहद आयोजन करवाती है जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, न केवल देश की बल्कि विदेशों के आदिवासियों की भी, तो एक पॉइंट के तौर पे छत्तीसगढ़ विकसित हो जाएगा जहां से ये बात मानी जा सकती है कि ट्राइबल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, न केवल छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्रीय पटल पर उभर के आ रही है, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें तो छत्तीसगढ़ एक नजीर पेश करता जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश और दुनिया से कई लोग 7 देशों से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और लगातार ये जो सिलसिला है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कारण है छत्तीसगढ़ को लेकर जिसकी चर्चाएं होती रहती हैं। हमेशा बात होती है किसान की, धान की होती है, छत्तीसगढ़ी कल्चर की होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ी कल्चर जो है वो केवल मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ का जो मुख्य यहाँ का जो महत्वपूर्ण ऐसा कल्चर है जो पूरे देश दुनिया में पहचान रखता है वो सरगुजा और बस्तर जैसे क्षेत्रों से आता है जहाँ पर ट्राइबल्स बहुत ज्यादा हैं। और यही बात रही है कि सरकार राजधानी रायपुर में इतने किलोमीटर दूर बस्तर से न केवल वहां के आदिवासियों को यहाँ मंच दे रही है बल्कि देश भर के आदिवासियों को और विदेश के आदिवासियों को भी मंच दे रही है। तो एक सबसे सुखद संयोग तो ये है कि भारत को एक ऐसा इवेंट मिल गया है पिछले बाद से लेके अब तक जो ये प्रतिनिधित्व करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत में भी एक ऐसे कुछ वृहद आयोजन होते हैं जो सांस्कृतिक तौर पर समृद्धता को भी प्रदर्शित करते हैं। अमूमन हम देखते हैं ट्रेड फेयर होते हैं, बड़े बड़े व्यापार उत्सव होते हैं और भी तमाम प्रकार के पुस्तक मेले होते हैं, लेकिन ट्राइबल कल्चर को लेकर भारत में ऐसे जो इवेंट है शायद कम होते होंगे। छत्तीसगढ़ में अगर ऐसा इवेंट हो रहा है तो राष्ट्रीय पटल पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बड़ी पहचान विकसित होगी और एक बड़ा तरीका है। इसका फायदा भी शायद छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार को मिले, क्योंकि इसी कार्यकाल में ये सोच की नींव रखी गई थी। और हालांकि कोरोना के चक्कर में 2 साल गैप हो गया, लेकिन अब वृहद स्तर पर आज से देखने को मिलेगा 3 दिन के वाकई में, क्योंकि 63 विदेशी कलाकारों के साथ ही करीब 1000 से ज्यादा नर्तक दल के लोग इस महोत्सव में अपनी कला की प्रस्तुतियां देंगे। और जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया है कि न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी एक छत्तीसगढ़ की पहचान बनती जा रही है, इसलिए कहा जाता है कि यूं ही नहीं हर कोई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बन जाता है, जिसने न केवल जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसको मतलब साथ लेकर वो चलते आ रहे हैं, बल्कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से फोकस में रखते हुए उसको किस तरह से मजबूत करना है, इसकी रूपरेखा वो बहुत पहले ही तैयार कर चुके थे, जिसको अब जमीनी धरातल पर रूप देते हुए यहाँ पे छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार नजर आ रही है। जी रश्क, ये उनका एक वर्किंग स्टाइल है कि न केवल विकास की बात कीजिए बल्कि गौरवशाली अतीत को भी साथ लेकर चलिए और इतिहास को अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो भविष्य अपने आप संवरता जाएगा। इतिहास से सीखिए, भविष्य में गढ़िए और शायद यही एक टैगलाइन देके रखी है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। और इसी परिकल्पना के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना रूट मैप तैयार किया और शायद इसी में खेती, किसान, मजदूर के अलावा संस्कृति को भी महत्व दिया गया। हालांकि सरकार अपने रूट मैप पर कितना सफल हो पाई है अपने आप में आकलन का विषय है, लेकिन अगर कोई प्रयास कर रहा है तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। और इसी प्रयास का एक नमूना जो है ट्राइबल फेस्टिवल है, जिसे हम आज से देखेंगे
3 दिनों तक ये चलेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पहले कोई बड़े उत्सव होते थे उसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आती थी, चमकते सितारे आते थे, फ्यूजन होता था, रॉक होता था, लेकिन अगर आप ट्राइबल कल्चर को देखेंगे तो यहाँ का यूथ उससे कनेक्ट हो रहा है। लोगों को ये लगता है कि विदेश से कलाकार आ रहे हैं तो उन्हें देखने के लिए, उन्हें जानने के लिए उनकी रुचि भी होती है, और शायद यही रुचि हमें कल्चर से जोड़ेगी और इसका असर देखने को मिलेगा। हमने पहले भी देखा था, काफी सफल आयोजन रहा था और उम्मीद है कि इस बार भी बेहद सफल होगा। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि जिस तरह से आज उद्घाटन समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे, वो खुद इस ट्राइबल जो जाति है उसी से ही आते हैं, और जिस तरह से वो भी झारखंड में उनके भी हम विकास कार्य देख रहे हैं। साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी भी, पंजाब के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर अब हम बात कर लेते हैं धीरेन्द्र जी, तो सुरक्षा की दृष्टि से कितने व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये भव्य आयोजन है तो जाहिर सी बात है ज्यादा तादाद में मैन पावर की तो जरूरत यहाँ पे लगनी ही है। बिल्कुल, काफी बड़ी तादाद में वहां पे पुलिसकर्मियों को वहां पर मुस्तैद किया गया है। न केवल उसमें निचले स्तर के जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले सिपाही होते हैं वो वहां पर मौजूद हैं, बल्कि हमने देखा है कि वहां पे अधिकारी रैंक के भी लगभग बहुत सारे अधिकारी वहां पर लगातार तैनात हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल रायपुर शहर से जुड़े हुए पुलिस अधिकारी वहां पर देखे गए, बल्कि अलग अलग जिलों से बड़े अधिकारियों की भी वहां पर तैनाती की गई है, जिसमें काफी बड़े रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। यानी कि बात मानी जा सकती है कि अगर वीआईपी मूवमेंट है, अगर बड़ा इवेंट है, तो उसमें सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता हों, इसकी पूरी तैयारी की गई है। हाँ। और इसको लेकर एक बकायदा सरकार की ओर से एक वेब भी बनाया गया है कि किस तरीके से वहां आयोजन स्थल तक पहुंचना है। हर व्यक्ति के लिए अलग आयोजन स्थल बनाया गया है, वीआईपीज के लिए अलग है, आम लोगों के लिए अलग है, मीडिया के लिए एक अलग एंट्री गेट है, जैसा अमूमन सभी कार्यक्रमों में होता है। लेकिन हाँ, विशेष व्यवस्था जरूर की गई है सुरक्षा की दृष्टि से और ट्रैफिक ना बढ़े उसकी दृष्टि से। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।